दोस्तों आप सभी को पता है हमारा भारतीय इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों खानबा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिए 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मैदनी राय ने किया। इस युद्ध के पश्चात मैदनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और महिलाओं ने जौहर को स्वीकार कर सामूहिक आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि खांडवा का युद्ध के पश्चात राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नज़र अब चंदेरी पर थी। उसने चंदेरी के किले को तत्कालीन राजपूत राजा से यह महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में उसने अपने जीते हुए किलों में से एक कोई सा किला, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी नहीं हुए। बाबर ने किले को युद्ध से जीतने की चेतावनी दी और चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था और कई इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के लिए ये किला बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए बाबर की नज़र उस किले पर थी, लेकिन पहाड़ियों से घिरे उस किले को जीतना भी इतना आसान नहीं था। सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर पहाड़ियों पर जाना बहुत कठिन काम था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की सेना का सामना हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि चंदेरी का राजा उस समय निश्चिंत थे और दूसरी तरफ बाबर अपने निश्चय पर अटल था। बाबर कहता था कि अब जब तक चंदेरी का किला नहीं जीतूंगा तब तक आराम नहीं करूंगा और उसने एक रात में ही अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला। और इस बात से ये तो पता चलता है कि बाबर अपने दृढ़ का पक्का था और उसकी सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसा रास्ता बना डाला जिससे होकर उसकी पूरी सेना और युद्ध का सारा सामान ठीक किले के सामने पहुंचा दिया गया। जैसे ही राजा सुबह उठकर अपने महल के बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके किले को एक रात में ही पहाड़ी को काटकर चारों तरफ से घेर लिया गया है। परंतु राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ बाबर की पूरी विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। तब किले में सुरक्षित राजपूतानियों ने स्वयं को आक्रमणकारियों की सेना से अपमानित होने की वजह से स्वयं को आत्महत्या करने का निर्णय लिया। एक विशाल चिता का निर्माण किया और सभी स्त्रियों ने सुहागन के श्रृंगार धारण कर स्वयं को उस चिता के हवाले कर दिया। इसके बाद इतिहास में छत्राणियों का नाम अमर हो गया और जब बाबर और उसकी सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके हाथ कुछ ना आया। राजपूतों का शौर्य और राजपूतानियों के जौहर को इस अविश्वसनीय को देखकर वह इतना बौखलाया कि उसने खुद के लिए इतने महत्वपूर्ण किले का संपूर्ण विध्वंस करवाया डाला और कभी भी उसका उपयोग नहीं किया। युद्ध में राजपूत सेना की हार हुई। राजा मैदानी राय ने बाबर से संधि कर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। बाबर ने चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद राजपूताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई तथा जिहाद का नारा दिया। तो ऐसी हिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।